हम में से ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप 2 बार दिखाया विष्णु के रूप में। एक तो तब जब दुर्योधन ने राजसभा में बांधना चाहा, कैद करना चाहा, तब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जो अच्छे लोग थे वो देख पाए, जो बुरे लोग थे उनको रोशनी बहुत तेज प्रकाश दिखाई पड़ा और वो तस्वीर नहीं देख पाए। और दूसरी बार तब जब अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ हो गए कुरुक्षेत्र में, तो उनको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, विष्णु स्वरूप दिखाया। लेकिन नहीं, महाभारत में एक तीसरा भी है। 3 बार उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, तीसरे बार की चर्चा नहीं होती है। जब सारा युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का और अपनी द्वारिका में बैठे सिंहासन पर बांसुरी बजा रहे थे भगवान कृष्ण, तो जाहिर है कि सिंहासन था, राज्य था, तो द्वारपाल भी थे, तो उन्होंने कह रखा था कि कोई अंदर ना आए। तो ब्रह्मा जी आए कृष्ण से मिलने। ब्रह्म से ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का ब्रह्मा। तो द्वारपाल ने कहा कि हम नहीं मिलने देंगे। तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई मुझे कैसे रोक सकते हो, मैं तो ब्रह्मा हूं, मैंने ही सब बनाया है। तो द्वारपाल ने कहा कि आप कौन से वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी ये सुनकर चौंक गए। खैर उन्होंने द्वारपाल को हटाते हुए अंदर गए जबरदस्ती। तो वहाँ कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे थे और कृष्ण जी ने फिर विराट स्वरूप अपना दिखाया, विष्णु स्वरूप ब्रह्मा को। तो विराट स्वरूप जो था विष्णु जी का, उसमें सैकड़ों ब्रह्मा थे जो विराट स्वरूप का परिक्रमा कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। कोई 1 सिर का था, कोई 2 सिर का ब्रह्मा था, कोई 3 सिर का ब्रह्मा था। तो ब्रह्मा जी ने जब पूछा कृष्ण से, तो कृष्ण ने कहा कि एक ब्रह्मांड के तुम ब्रह्मा हो, ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं और सबके ब्रह्मा हैं। और जिसने 1 गलती की उसका शिव जी ने 1 सर काट दिया है, जिसने 2 गलती की 2 सर काट दिए हैं। तो ये जो मल्टीपल यूनिवर्स है, जो ये कल्पना है, अब नासा वाले कर रहे हैं खोज कि कई ब्रह्मांड हैं और अनेक ब्रह्मांडों में इसी तरह पृथ्वी और तारे, सूर्य अनेक हैं। तो वो इस पर शोध पुराणों में कर रहे हैं कि भागीरथ जो गंगा लाए थे आकाश से, स्वर्ग से, वो भी कोई दूसरा ब्रह्मांड है जहां से वो आई थी। और ये तमाम ब्रह्मांड जो हैं वो सारे ब्रह्मा फिर उस एक ब्रह्म की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये सब कॉन्सेप्ट पुराणों में वर्णित है। अब वो प्रतीक रूप में वर्णित है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए गुरु की आवश्यकता है। शोध जारी है। पाश्चात्य वैज्ञानिक, नासा के लोग अपने ढंग से कर रहे हैं और प्राचीन सनातन धर्म में वो सब खोज हो चुकी थी। उनके गुरु थे, समझाने वाले ग्रंथ थे, शोध ग्रंथ थे। दुर्भाग्य से नालंदा जैसी और भी कुछ विभीषिकाएं प्रलय रही होंगी हजारों साल के इतिहास में, जो विज्ञान नष्ट हुआ। अब पाश्चात्य वाले अजीब बात करते हैं कि 3100 साल पहले ऋग्वेद बना है, और एक तरफ वो खुद कहते हैं कि मिस्र के पिरामिड 3000 साल पहले ईसा के बनाए गए। तो इसका मतलब कई जगह इस पृथ्वी में, इस ब्रह्मांड की जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में भी हजारों साल पहले से सभ्यताएं थीं, अलग अलग देशों में भी थीं और भारत में भी थी। और उनका वर्णन हजारों साल के पूर्वजों का बाकायदे नाम लिखा है, वर्णन है पुराणों में। हुआ क्या कि गुरु परंपरा खो गई, पुराणों को समझने समझाने वाले खो गए। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जब बहुत ज्ञानी हो जाता आदमी, तो भारत में जब ज्ञान विज्ञान बहुत बढ़ गया, तो लोगों को लगा होगा कि अब कुछ हम धन की तरफ जाएं, अर्थ की तरफ जाएं। तो ज्ञान की जिज्ञासा और ज्ञान प्राप्त करने की पिपासा समाप्त होने लगी।
तो ये जो 3 बार विराट रूप दिखाया और महाभारत में उल्लेख है या पुराणों में अनेक ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है, वही सब तो अब पाश्चात्य वाले खोज रहे हैं। उन्होंने भी पाया कि कई पृथ्वियां हैं, कई ब्रह्मांड हैं, कई आकाश गंगाएं हैं और जाने क्या क्या। वीडियो लंबा होगा। तो जब कोई चीज विज्ञान पाश्चात्य नासा कहता तो हम जल्दी विश्वास करते हैं। हम अपने प्राचीन ग्रंथों का शोध नहीं करना चाहते हैं। इस पर विचार करिए सब लोग।